हर सुबह आपके पास में दो चॉइस होती है। एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये करते करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये भी कोई क्वेश्चन है। बड़े बड़े मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से जो मज़ा मिलता है उस इमोशन से, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपकी दिन की पहली हार तो वहीं हो जाती है जब आप हर रात को ये सोचकर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और फिर जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्नूज बटन हिट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से ही हार जाता है, वो जिंदगी में क्या जीतेगा? जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या उठेगा? सोचो जरा। सोचो अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को खाली करना सीखना होगा और तुम्हारी अच्छी आदतें खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगी। तभी वह व्यक्ति उन संत महात्मा से कहता है, हे महाराज, ये शारीरिक और मानसिक तौर पर तप करना क्या है? तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि शारीरिक तौर पर तप करना, इसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है, न जाने कहां कहां से, क्या वह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है? क्या वह तुम्हें ऊर्जा प्रदान कर रहा है? क्या वह सब कुछ तुम्हारे लिए स्वस्थ है? इसलिए तुम्हें शारीरिक तौर पर कर्म करना होगा, और शारीरिक तप करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में योग को अपनाना होगा। योग के माध्यम से तुम्हारी जो शारीरिक समस्याएं हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और तुम शारीरिक तौर पर खाली हो सकते हो। तुम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो और किसी भी अच्छी चीज के लिए तैयार कर सकते हो। योग तुम्हारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे तुम किसी भी समय अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार रहोगे। योग करने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारी सभी शारीरिक समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, शारीरिक तप क्या है ये तो मैं समझ गया, लेकिन मानसिक तौर पर हम कैसे तप कर सकते हैं? तभी वह संत उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मानसिक तप करने का अर्थ यह है, तुम्हें किसी भी चीज को वास्तविकता के तौर पर देखना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे तुम किसी भी चीज को वास्तविक तौर पर देख सकते हो, समझ सकते हो और इससे तुम अपने आप को भी पहचान सकते हो। यदि तुम इसे अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे लिए किसी भी चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और जितना ज्यादा तुम इसमें उतरते जाओगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हें आनंद देगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी और तुम सभी अच्छी बातों को अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अमल में ला सकोगे। और इतना ही नहीं, तुम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर भरते हुए भी हमेशा खाली रहोगे, और जो भी तुम अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहो उसे भी तुम बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकोगे। उस व्यक्ति को उन संत की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वापस अपनी घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से चलता है। हम रोज कुछ न कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, समझते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसके बावजूद
हम इन अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, इन पर अमल नहीं कर पाते। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है दोस्तों कि हम अभी भी उस भरे हुए घड़े की तरह हैं जिसके अंदर और पानी नहीं भरा जा सकता। यदि उसके अंदर हमें और पानी भरना है तो पहले हमें उस घड़े को खाली करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दिन भर जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये सब जानकारियां हम अपने अंदर भरते चले जाते हैं और इन्हीं जानकारियों के कारण हम उन अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। और यदि हमने ग्रहण कर भी लिया तो हमारे अंदर